अच्छा जी, एक तरफ नजम सेठी कह रहे हैं कि मामला इतने ख़राब हैं कि वो तो पीएसएल कराने से भी बड़ा चैलेंज बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एज इन उनको ठीक करना। दूसरी तरफ रमीज़ राजा कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तो मेरा सामान नहीं उठाने दिया। अब क्रिकेट तो पाकिस्तानियों के खून में शामिल है, क्रिकेट से वाबस्ता कोई भी खबर दिलचस्पी से लोग सुनते हैं, ट्रू, देखते हैं। ट्रू। जैसे क्रिकेट बोर्ड में होने वाली तब्दीलियाँ सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बनी हुई हैं। रमीज़ राजा की जगह नजम सेठी को लाने पर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। रमीज़ राजा का भी इस पर रद्द अमल आया और वो फट पड़े। नहीं, वैसे मुझे अच्छा, समझ ये नहीं थोड़ा आता सा कि अजीब चाहे बात अच्छा इससे काम कर रहे थे, गलत कर रहे थे, जब ये पॉइंट खुद कह दिया तो अगर कोई गलत काम कर रहा था तो उसे क्यों ना बदले। नहीं, और अजीब बात ये हमें लग रही है क्योंकि रमीज राजा साहब को तो पता होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि पीसीबी के चेयरमैन का ओहदा जो है वो आज से नहीं, हमेशा से सियासी रहा है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैज हैपेंड। और और जो जाहिर उसूली है तौर पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि नहीं होना चाहिए सियासी, नहीं लेकिन आप भी होना एक सियासी चाहिए, तकर्रुरी थे बिल्कुल सर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा ही अब क्या किया जा सकता है। और माजरत के साथ आई एम सॉरी हैव टू बी सेड कि खुद रमीज राजा की अपनी तैनाती भी सियासी बुनियाद पर ही हुई थी नॉट टू लॉन्ग अगो। तो ये कैसे मतलब काफ़ी जिस तरह आपने कहा ना फट पड़े हैं, तो इस बात की समझ नहीं आए। तजुर्बाकार साबिक खिलाड़ी तो इस वक्त और भी बहुत से बल्कि जब रमीज राजा को किया था तैनात तो तब भी बहुत सारे थे, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पसंद रमीज राजा ही थे, तो लिहाजा उन्हीं को बना दिया गया। और पीएसएल 2022 के इफ्तिताह पर रमीज राजा की इमरान खान से वालेहाना अकीदत और इजहार तशक्कुर का मतलब ये सारी चीज़ें बड़ी वायरल हुई थी और इतनी देर नहीं हुई कि हम सारे भूल जाएं। बहुत ही क्रिंजी सी वीडियो थी नहीं, ये जिसका उस भी वक्त भी आइडिया। जब आई थी तो हमें थोड़ी सी अच्छी भी लगी थी, मतलब वी नहीं, मुझे तो टेक बिल्कुल एवरीथिंग नहीं। इन स्ट्राइड, खासतौर पे जब क्रिकेट कंसर्न हो। लेकिन अब आके इतना कुछ कहना इट डज नॉट मेक सेंस, जब रमीज राजा साहब आप खुद भी तो एक पॉलिटिकल अपॉइंटी थे। भाई लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया, ज़का अशरफ, एहसान मानी, बहुत से नजम सेठी इनिशियली एंड देन यू एंड देन अगेन नजम सेठी। उसूली तौर पर बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इमरान खान साहब से लोग मायूस क्यों हैं? क्योंकि जब नजम सेठी या एट्सेट्रा को लोगों को लगाया जाता था ना, तो वो कहते थे कि वज़ीर आज़म कौन होता है ये तकर्रुरी करने वाला। तो जब वो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की, उन्होंने भी 100%। उसको वहीं से ऑपरेट किया जहाँ से उनके पहले वज़ीर आज़म करते रहे हैं। तो वो कहते, बस बात इख्तिलाफ सिर्फ इतना सा है कि वो कहते कुछ और थे और किया उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बिल्कुल ही कुछ और किया। उन्होंने वही सब कुछ जो इससे पहले भी होता रहा। अच्छा, इस बात पे इख्तिलाफ होता है या लोगों का। हुसैनी हमारे साथ हैं। और या क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग। हम चाहते तो नहीं है कि हर चीज़ में ही पॉलिटिक्स आ जाए और हर चीज़ को पॉलिटिकल बना दिया जाए, लेकिन पीसीबी में खासतौर पे रमीज राजा साहब की जो इस वक्त स्टेटमेंट्स हैं वो तो मज़ीद पॉलिटिसाइज कर रही हैं इस इशू को, क्या कहेंगे? हुमा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और जितना कुछ आपने दिखा दिया है और जितना कुछ आपने और अब्दुल्ला ने बता दिया है, मेरा उसके बाद कुछ कहना और बोलना बनता नहीं है। मैं शुरुआत यहीं से करूंगा। ये जो भी आप वीडियो दिखा रही थी, मेरा ख्याल है नजम अजीज सेठी साहब ने तो नवाज शरीफ के साथ तस्वीर खिंचवाई, शहबाज शरीफ के साथ मिले जाके अपनी बेगम जुगनू मोहसिन के साथ, लेकिन हाथ बांध के तो वो भी नहीं खड़े हुए जिस तरह रमीज हसन राजा साहब इमरान खान साहब के सामने हाथ बांध के खड़े हुए थे। और ये जो लोग बात कर रहे हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड का सरबराह क्रिकेटर को होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा 30 साल पहले पीछे लेकर जाना चाहूंगा। जब 92 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था इमरान खान साहब की सरबराही में, तो आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा उस वक्त क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कौन था। उस वक्त जाहिद अली अकबर साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे। क्या वो क्रिकेटर थे? और अभी रमीज राजा साहब जो बात कर रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह क्रिकेटर को होना चाहिए, और कल इमरान खान साहब ने भी यह बयान दिया कि रमीज राजा बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो रमीज राजा से पहले जो एहसान मानी साहब को इमरान खान साहब ने क्रिकेट बोर्ड का सरबराह लगाया था, वो क्या कोई क्रिकेटर थे? तो ये तो बहस अब खत्म हो जानी चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह क्रिकेटर को होना चाहिए। अब आ जाते हैं असल मुद्दे की तरफ। ये रमीज हसन राजा क्यों फड़फड़ा रहे हैं, क्यों इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं, क्यों इतनी बातचीत कर रहे हैं? देखिए, रमीज हसन राजा साहब पॉजिटिव की बात करते थे। क्रिकेट बोर्ड में जब वो चेयरमैन थे, वो कहते थे यार गलत हेडलाइन नहीं लगनी चाहिए। अब जो आप बातें कर रहे हैं उससे क्या अच्छा इमेज जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का? अभी आप पड़ोसी मुल्क में भी देख लें, वहां पर रॉजर बिनी को क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनाया गया है, और शाहरुख गंगोली, इतना बड़ा नाम क्रिकेट का, उनको हटाया गया। उन्होंने तो आके जो है वो आहो फोगा नहीं किया है, उन्होंने तो शोर शराबा लेकिन नहीं किया। एक सेकंड आपको इधर इससे रोकेंगे बिकॉज रमीज राजा डज हैव अ पॉइंट। मतलब उनका पॉइंट ये है, उनका ये कहना पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स वगैरह की जो बात कर रहे हैं और गैर सियासी होना चाहिए पीसीबी को, लेकिन नजम सेठी 4 साल होके जा चुके हैं। वॉजंट इट टाइम कि कोई नए चेहरे लाएं, कोई फ्रेशनेस आए, कोई न्यू आइडियाज आए? अब मुड़ के दोबारा नजम सेठी को लगा देना भी एक अजीब सी ही बात लग रही है। देखिए, बात दरअसल ये है हुमा, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका,
यहाँ पर आप जिसके ऊपर एतमाद करते हैं उसको ही लेकर आते हैं। और जहां तक नजम अजीज सेठी की बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि नजम अजीज सेठी साहब कोई दूध की नहरें बहा देंगे, या रमीज राजा जो थे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो सुरंगें खोदी थी। बात दरअसल ये है कि हुक्मरान जमात ने जिसको बेहतर समझा, जिसको उन्होंने लगा कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह होना चाहिए, उनको जिम्मेदारियां दी। और रमीज हसन राजा की जगह जब सेठी साहब आए हैं तो उनके पास एक एक्सपीरियंस है। उन्होंने पाकिस्तान की जो पाकिस्तान सुपर लीग लॉन्च की, इससे पहले जितने भी सरबराह थे वो डर रहे थे, तो नजम सेठी साहब ने वो काम करके दिखाया। अब ये कह देना कि उनको क्रिकेट का नहीं पता, ये थोड़ी सी ज्यादती होगी, क्योंकि वो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2 बार सरबराह रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए हैं। बाकी जो सियासी तौर पर भर्तियां और तकरूरियों की बातें हैं, तो खुद रमीज राजा साहब सियासी तौर पर इमरान खान साहब के आशीर्वाद से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने थे। ट्रेजेडी ये है कि याहिया जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं थे तो वो ये कहते थे कि पीसीबी को सियासी असर और रसूख से बिल्कुल पाक होना चाहिए, सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी वही किया और उसके बाद अब दोबारा से वही रीत चल पड़ी है। एक बात वैसे जो ग्रुप फोटो नजम सेठी एंड कंपनी के सामने आई है ना, जिसमें ढेर सारे लोग, किसी की एज ब्रैकेट पे वैसे नहीं कोई बात करनी चाहिए, लेकिन तजर्बे का भी कोई मुतबादल नहीं होता, लेकिन ज़रा उस तस्वीर में पर्टिकुलरली वो जो ग्रुप फ़ोटो है उसमें ज़रा नई जहत या नए आइडियाज़ या नौजवान जहन का फुकतान ज़रूर नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम क्या उसूली तौर पर सियासत से दूर नहीं होना चाहिए क्रिकेट के मामलात को? बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला यहाँ हो नहीं सकता ये सियासत से दूर चीजों को होना चाहिए। अभी आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट कतर में हुआ और वहां पर उनके शेख आए ट्रॉफी देने के लिए, वहां पर जो सियासी शख्सियात थी, वहां पर जो उनके बादशाह थे, वो सारी चीजों को देख रहे थे। तो आप इन चीजों से हटकर आगे बात करें, काम अच्छा होना चाहिए कि कौन आया है कौन नहीं आया। और जो आप बात कर रहे हैं कि बड़ी उम्र के लोग मौजूद है, देखिए एडमिनिस्ट्रेटर को कोई ग्राउंड में दौड़ भाग तो करनी है नहीं, 100 मीटर की दौड़ में जाना है नहीं। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनकी पजीराई होगी। ये परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है, ये थिएटर है, यहाँ परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आपको रगड़ा लगेगा। अभी सरफराज टीम में वापस आए हैं, बहुत सारे लोग अब भी उनके दिल को सुकून नहीं मिला, ठंडक नहीं मिली सरफराज के 86 रन के बावजूद। वो कह रहे हैं यार सरफराज के आप लेकर आ गए टीम में, आप तो पीछे चले गए। सरफराज 35 साल के हैं, रिजवान 30 साल के हैं। यार परफॉर्मेंस है, ये एज जस्ट इज अ नंबर। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी मिसालें पड़ी हुई हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी उम्र में आके परफॉर्म किया। तो देखिए टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, बैट्समैन जो होता है ना वो 27 के बाद मैच्योर होता है, और बॉलर जो होता है वो 22-23 में जो है उसके अंदर आपको फड़क दिखाई देती है। आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड टीमें बनानी चाहिए, पसंद नापसंद के ऊपर चीजें नहीं लेकर चलना चाहिए। जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे ऑस्ट्रेलिया का निजाम पसंद है, 40 साल बाद मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, मैं वजीर आजम बन गया, उन्होंने सब कुछ लपेट दिया, वो गए, पुराना निजाम वापस आ रहा है। रमीज हसन राजा ने कहा कि जी पिचेस ड्रॉप इन होनी चाहिए, उनको यही नहीं पता कि पाकिस्तान में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लुक आफ्टर कौन करेगा इन ड्रॉप इन पिचेस को। ड्रॉप इन पिचेस तो पाकिस्तान में आए नहीं, रमीज हसन राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ड्रॉप हो गए। जाहिर वो अपनी आइडियल की शायद कोशिश कर रहे थे कि हो, ऑल्दो ऑब्वियसली रिसोर्सेज कम है, बट एनीवे थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहे हैं। एक बात हम ज़रूर इधर मेंशन करेंगे, चाहे जो भी लड़ाई चल रही हो और आपको पता है ये स्टेटमेंट्स इधर उधर हो रही हैं, हमारा पीसीबी का इदारा पॉलिटिसाइज्ड हमेशा से रहा है। मतलब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, दोस्तियों की वजह से अपॉइंटमेंट्स होती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मुशर्रफ का दौर अगर हम देखें, जनरल मुशर्रफ का, तो तब जनरल तौकीर ज़िया मतलब जनरल तो वो थे पीसीबी चेयरमैन। उसके बाद जरदारी के वक्त, तो जरदारी साहब के वक्त ज़का अशरफ जो कि उनके दोस्त थे, तो ही वॉज देयर। उसके बाद फिर एजाज भट्ट आए, फिर नजम सेठी नवाज शरीफ के दौर में आ गए, फिर एहसान मानी, रमीज राजा। ये कहीं इधर उधर से उठ के नहीं आए, जो जिसको जानता था, जिसको एतबार करता था, जो हमारी इंस्ट्रक्शन लेगा, हमारे कहने पे चलेगा या फिर हमारा विजन लेके चलेगा, हम उसी को लगाएंगे। बात यह है कि इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर थे। इन लोगों ने तो दावा ही नहीं किया ना कि हम सियासत से दूर करेंगे। खान साहब तो खुद क्रिकेटर हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर को नहीं अपॉइंट करना चाहिए, यही कहते थे ना। इमरान खान साहब का आर्ग्यूमेंट यही था ना। लेकिन वो पेट्रन इन चीफ भी तो वो खुद ही होते हैं ना। मेरी बात सुने, इमरान खान साहब का आर्ग्यूमेंट इलेक्शन जीतने से पहले यही था कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वो इलेक्शन जीत कर आए तो उन्होंने जैसे कि तमाम वो काम किए जो वो कहते थे नहीं करने चाहिए, उन्होंने ये काम भी किया।